हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माहौरी दी। तो इंस्टाग्राम पे रैंडमली स्क्रॉल करते हुए मुझे एक रील मिली थी अबाउट सिडनी स्वीनी। तो उसमें सिडनी स्वीनी ने एक डॉगी का गेटअप किया हुआ था और वो ओनली फैंस का एक रोल प्ले कर रही थी कि जहाँ पर एक ओनली फैंस का एक जो कैरेक्टर है या एक लड़की है वो एक कंटेंट क्रिएट कर रही है और उसमें उसने पूरा एक डॉगी का आउटफिट पहना हुआ है या गेटअप किया हुआ है। और वो जैसे डॉग खाते हैं खाना या लीक करते हैं उस तरह से ही वो कर रही थी। और मल्टीपल फिर रील्स मैंने देखी है जिसमें कहीं पे उन्होंने एक बेबी का गेटअप किया हुआ है और वो ओनली फैंस का कंटेंट क्रिएट कर रही हैं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं उनकी एक सीरीज़ है यूफ़ोरिया। यूफ़ोरिया का जो सीज़न 3 है ये अभी लॉन्च हुआ है और उसमें सिडनी स्वीनी के कैरेक्टर में दिखाया गया है कि वो ओनली फैंस वाली एक गर्ल है और वो डिफरेंट तरह का कंटेंट क्रिएट कर रही है जिसमें काफ़ी कंट्रोवर्शियल या ह्यूमनाइजिंग एक्ट्स इन्वॉल्व्ड हैं। तो जब मैंने ये रील देखी थी उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी कि ये यूफ़ोरिया में हो क्या रहा है। क्योंकि पहले भी काफ़ी टाइम से ये सीज़न चला आ रहा है, 2019 में स्टार्ट हुआ था और काफ़ी इसकी हाइप थी। बट मुझे यही लगा था कि एक रेगुलर हाई स्कूल स्टूडेंट्स का एक सीरीज़ क्रिएट कर दिया गया है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ग्लैमर है और मैंने फिर यही समझा कि इसमें कोई न्यू आइडिया नहीं है, तो मैंने वो सीज़न वॉच नहीं किया। लेकिन जब ये सीरीज़ में रील्स में मैंने देखा कि सिडनी स्वीनी ने लाइक डॉगी गेटअप किया हुआ है और वो ये रोल प्ले किया, देन आई वाज़ वेरी क्यूरियस। तो मैंने फिर वो सीज़न 1 भी देखा। सीज़न 3 के भी 3 एपिसोड्स अभी तक रिलीज़ हुए हैं, तीनों मैंने देख लिए हुए हैं और सीज़न 2 का फर्स्ट एपिसोड अभी मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो पूरा सिनेरियो है इसने मेरे माइंड में ना काफ़ी सारी बातें क्लिक की कि ठीक है जो हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में कंटेंट क्रिएट होता है जैसा भी क्रिएट होता है चाहे हमें अच्छा लगे बुरा लगे वो कंटेंट क्रिएट होता आ रहा है काफ़ी देर से एंड प्रोबेबली इट विल बी कंटिन्यू टू बी क्रिएटिंग। तो यहाँ पर ये जो कंटेंट है इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी कि ये ठीक है सही या गलत है, जिसको जो लगता है सोसाइटी में जो भी पैटर्न्स या बिहेवियर्स नोटिस करके लोग अपनी सीरीज़ क्रिएट करते हैं, वो उनकी चॉइस है, वो जैसे मर्ज़ी क्रिएट करें। बट एज़ अ गर्ल मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था कि सिडनी स्वीनी ने जिस तरह का गेटअप किया है लाइक अ डॉग, वो चीज़ मेरे लिए एक शॉक की तरह थी और मैंने फिर वहाँ से भी मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बिल्ड हुई कि ये यूफ़ोरिया में हो क्या रहा है। सो फाइनली मैंने सीज़न देखा। जैसे कि कोई भी नॉर्मल इंसान जब इस तरह की चीज़ें देखेगा तो डेफ़िनेटली क्यूरियोसिटी की वजह से हम समटाइम्स डिफरेंट सीरीज़ वॉच करते हैं। तो मैंने ये सीरीज़ वॉच की है। तो यहाँ पर जो बात मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि मेरा जो थोड़ा-सा परसेप्शन है कि ये जो सिडनी स्वीनी ने ये जो रोल्स प्ले की है, व्हाई शी हैड टू डू इट और क्यों उन्होंने एग्री किया या ये सारी चीज़ें। तो इस सब में आप यही मुझे बोलेंगे कि पैसा ही पैसा, यानी ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं तभी लोग इस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो फिर वहाँ पे इवन जब मैं वो रील स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने वहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी सारे कमेंट्स पढ़े, मतलब काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े, तो उनमें किसी ने लिखा हुआ था कि इमेजिन द पे चेक, यानी सोचे कि ये रोल करने के लिए उसको कितनी बड़ी अमाउंट पे हुई होगी। तो वहाँ से फिर मैंने सर्च किया कि सिडनी स्वीनी की नेटवर्थ क्या है और कितना उनको पे किया गया है। एक जो एस्टिमेट हमें मिलता है जब हम ऑनलाइन गूगल पे सर्च करते हैं, आप किसी भी पर्सन के बारे में सर्च करें, ब्रांड के बारे में सर्च करें, तो आपको एक एस्टिमेटेड नंबर वहाँ पे इंटरनेट पे मिल ही जाता है। तो मैंने सिडनी स्वीनी के जो नंबर्स थे उनको देखा, तो आई वाज़ वेरी शॉक्ड कि जब यूफ़ोरिया का सीज़न 1 था तो सिडनी स्वीनी को पर एपिसोड $25,000 पे किए गए थे और ग्रेजुअली उनको फिर सीज़न 2 में उनकी जो पर एपिसोड पेमेंट थी वो $350,000 के अराउंड थी। और सीज़न 3 में अभी जो इनका लेटेस्ट सीज़न आया है, उसमें पर एपिसोड उनको $800,000 की पेमेंट हुई है, ठीक है? ऑलमोस्ट लाइक दिस। तो इस ये मेरी जो भी एस्टिमेशन थी, उनमें जो हाईएस्ट पॉइंट था, ये वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जो मैक्सिमम वैल्यू थी कि लेट्स से हम अज़्यूम करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा पैसे मिले होंगे और जो मैक्सिमम नंबर है, वो हमारे पास ये है, जो कि $800,000 का नंबर हमारे पास आता है। अब वहीं पे जब मैं सिडनी स्वीनी के नंबर्स देख रही थी तो मेरे माइंड में क्लिक किया था स्क्रब डैडी। स्क्रब डैडी शार्क टैंक पे मैंने इसको डिस्कवर किया था। तो शार्क टैंक के सीज़न 4 के एपिसोड नंबर 7 में स्क्रब डैडी की अपीयरेंस हुई थी और ये स्क्रब डैडी बेसिकली एक स्क्रब है, लाइक जो हम क्लीनिंग टूल्स यूज़ करते हैं ये वो है। और ये इसकी क्वालिटीज़ ये हैं कि
आप इसको ठंडे पानी में डालेंगे या गर्म पानी में डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली इसका टेक्सचर चेंज होता है। ये सॉफ्ट स्पंज की तरह भी हो जाता है और ये हार्ड स्क्रब की तरह भी हो जाता है। और आपकी जो भी डर्टीएस्ट सरफेसेस होती हैं ये उनको काफ़ी अच्छे तरीके से ईज़िली क्लीन कर देता है। और ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा एक यूज़फुल प्रोडक्ट है। इस एक प्रोडक्ट के साथ आप अपने स्पून्स को, डिशेज़ को, मल्टीपल चीज़ों को काफ़ी ईज़िली वॉश कर लेते हैं और इससे क्या होता है कि आपकी जो सरफेसेस हैं उनका पेंट भी रिमूव नहीं होता और चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। तो अगर हम क्लीनिंग की बात करें तो वहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल कंसिडर किया जाता है। तो अभी अगर हम मैंने यहाँ पर कंपैरिज़न किया था सिडनी स्वीनी का और स्क्रब डैडी का। यानी सिडनी स्वीनी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 2009-2010 में और उनको अभी काफ़ी टाइम हो गया है इंडस्ट्री में। वो एक्टिंग भी करती हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ भी इनकी डील है और इनकी अपनी शायद प्रोडक्शन कंपनी भी है। तो यहाँ पर सिडनी स्वीनी की जो टोटल नेट वर्थ है, वो है $40 मिलियन। तो वहाँ पर जब अगर मैं कंपेयर करूँ जो स्क्रब डैडी के जो सीईओ हैं या फाउंडर हैं जिनका नाम है एरन क्राउस, तो उनकी जो टोटल नेट वर्थ है वो 70 मिलियन से 200 मिलियन के दरमियान में एस्टिमेट की जाती है। तो यहाँ पर जो स्क्रब डैडी है, उनकी नेटवर्थ सिडनी स्वीनी से बहुत ज़्यादा है। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि जो स्क्रब डैडी की शार्क टैंक पे अपीयरेंस हुई थी, वो हुई थी ऑलमोस्ट 2012 में। तो रफ़ली हम कह सकते हैं कि इनके जो करियर की टाइमलाइन्स हैं, ये ऑलमोस्ट साथ-साथ ही स्टार्ट हुई थी। तो सिडनी स्वीनी ने भी काफ़ी अर्ली एज से डिफरेंट शोज़ में छोटे-छोटे रोल्स प्ले किए थे और अब वो इस टाइम पर हैं कि उनको अपने करियर की काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली है, जहाँ पर उनकी फाइनेंशियल टर्म्स में उनका करियर बहुत अच्छा है। बट स्टिल कुछ जगहों पे लिखा हुआ था कि सिडनी स्वीनी कहती हैं कि इनको लाइफ़स्टाइल मेंटेन करने में जो हॉलीवुड लाइफ़स्टाइल होता है, उसको मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स होते हैं एंड दिस एंड दैट। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं पैसे कमाने के। एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर आप परफॉर्मेंस बेस्ड करियर चूज़ करके अपनी बॉडी की जो या इंटीमेसी है या ग्लैमर है, उसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। जहाँ पर आप देखते हैं कि जो सिडनी स्वीनी ने यूफ़ोरिया में एक कंप्लीटली अ रोल्स भी प्ले किए हैं, जहाँ पर उनकी जो बॉडी है, अपर बॉडी है, वहाँ को कोई भी कपड़े नहीं हैं और ऐसा करना एक काफ़ी बड़ा स्टेप है, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है और सिडनी स्वीनी नहीं करेगी, कोई और कर लेगी। बट ये रोल्स हैं, लेकिन हमें जो लगता है कि इनकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगी, तो सीज़न 1 में जो उन्होंने ये किया था, तब भी उन्होंने सीन्स शूट किए थे, तो उनको $25,000 पर एपिसोड के हिसाब से पेमेंट हुई थी और टोटल 8 एपिसोड्स थे उस सीरीज़ के। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि स्क्रब डैडी ने जिनका जो सीईओ हैं उनका नाम था एरन क्राउस। लाइक उन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज़ किया था अर्निंग के लिए। यानी उन्होंने अगर हम उनके करियर को भी देखें तो स्टार्ट में उन्होंने कार वॉश की है। उसके बाद उनको ये वाला अपॉर्च्युनिटी उनको मिली है कि वो अपने करियर में आगे जा सकें विद द हेल्प ऑफ द स्क्रब डैडी जो कि उनका प्रोडक्ट है। और उनके इस प्रोडक्ट में अब और भी वेरिएशंस है लाइक स्क्रब मॉमी और काफ़ी ऑलमोस्ट 80 प्रोडक्ट्स आई थिंक इनके अभी रनिंग में है। तो यहाँ पर आपको ये 2 अलग-अलग तरह के मेथड्स मिल रहे हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है जिसमें स्किल इन्वॉल्व्ड है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं यानी जो स्क्रब डैडी जो मटीरियल है उसको कहा जाता है फ्लेक्स टेक्सचर। लेकिन इस मटेरियल को बिल्ड करने के पीछे की जो साइंस है और उसको हाउस होल्ड में या क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करने का जो आइडिया है, ये काफ़ी ज़्यादा ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया है और सिडनी स्वीनी को भी आप कह सकते हैं एक ग्लोबल स्टार की तरह क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, ए लिस्ट एक्ट्रेसेस में अब वो काउंट की जाती हैं। तो पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप अपनी बॉडी के थ्रू भी पैसे अर्न कर सकते हैं और इसी बॉडी में जो दिमाग है, आप उस दिमाग को यूज़ करते हुए कोई स्किल लर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो रोल है, जहाँ पर आपको मीडिया में काफ़ी ज़्यादा आप पे कमेंट्स किए जाते हैं, आपको बैकलैश मिलता है, आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है और आपकी पब्लिक इमेज काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी होती है। बेशक आपको पॉपुलैरिटी मिले बट एट व्हाट कॉस्ट? तो एक
फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता वो वाला था जहाँ पर आपको अपनी बॉडी के थ्रू या ऐसी चीज़ों के थ्रू आपको अर्न करना पड़ा जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ पे, आपकी करियर ग्रोथ पे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिडनी स्विनी ने ये रोल किया तो वो फेमस हो गई। यूफ़ोरिया जो सीरीज़ है इसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने सेम यही किया कि उन्होंने अपनी एक अपीयरेंस टीवी पे शो की। बट वो सारे लोग अभी इतना अच्छा अर्न नहीं कर रहे जितना सिडनी स्वीनी कर रही हैं। तो ये वंस इन अ रेयर केस होता है। और अगर हम स्क्रब डैडी की भी बात करें तो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक यूज़ करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बिल्ड करते हैं, बट हर प्रोडक्ट इतना ज़्यादा फेमस नहीं होता जितना स्क्रब डैडी हो गया। तो ये जो दोनों एग्जांपल्स थी अपनी अपनी यूनिक क्वालिटीज़ होल्ड करती हैं। दोनों एग्जांपल्स में फिर भी अगर हम देखें तो नंबर्स की बात करें तो जो स्क्रब डैडी है 2 टाइम्स से 5 टाइम्स ज़्यादा उनकी नेटवर्थ है अगर उनका कंपैरिजन किया जाए सिडनी स्वीनी से। स्क्रब डैडी एज अ जो ब्रांड है या जो इनकी प्रोडक्ट है, टोटल जो लाइफ टाइम सेल्स है इनकी वो $900 मिलियन से ज़्यादा है। ये जो डेटा था ये 2025 का था और अब तो ये इससे भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं डेफिनेटली 2026 में। तो यहाँ पर आप ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी बॉडी सबको दिखाएं, आप अपनी बॉडी को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करने दें, फिर ही आप पैसे कमा सकते हैं। आप किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड यूज़ करके कोई प्रोडक्ट जनरेट करके लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करके भी पैसे कमा सकते हैं, जो कि मेरा पर्सपेक्टिव है जो इस वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है इसका पर्पस बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप किसी को डिमीन करें या किसी को इन्फीरियर समझें या किसी को गलत बोलें। हर एक की अपनी पर्सनल चॉइस है, सर्कमस्टांसेस होते हैं सबकी लाइफ में, हमें नहीं पता किसी पर्सन ने कोई डिसीजन किन सर्कमस्टांसेस में लिया है। तो मैं किसी पे भी कमेंट नहीं करूँगी कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है या गलत है। बट एज़ अ पर्सन जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की और आई होप सो कि आप भी इस चीज़ से रिलेट करेंगे। क्योंकि अभी हमारे पास हमारी सराउंडिंग में काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऑप्शंस हैं कि आप क्विक मनी जनरेट कर सकते हो। ऐसे काम के थ्रू जो कि शॉक वैल्यू बेस्ड होते हैं या जो कंट्रोवर्शियल होते हैं या जिनमें हम एक क्वेश्चन मार्क रेज़ करते हैं अबाउट एथिकल होने के या नहीं। अब स्क्रब डैडी ये जो प्रोडक्ट है इस पे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं रेज़ करेगा कि क्या ये एथिकल है या नहीं है, या ये मॉरल है या नहीं है। इससे किसी के कैरेक्टर को जज नहीं किया जाएगा बल्कि एप्रिशिएट किया जाएगा कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट किसी ने क्रिएट किया है जो कि क्लीनिंग पर्पसेस के लिए बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है। आप घर में यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स में यूज़ कर सकते हैं आप। इंडस्ट्रियल जो बेसिकली जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे भी चीज़ों की क्लीनिंग रिक्वायर्ड होती है तो आप वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली पैसे कमाने के तरीके बहुत सारे हैं और हर कोई हम में से अमीर नहीं हो सकता। आप अगर रियलिस्टिक होके सोचें तो हर कोई सुपर रिच पर्सन नहीं बन सकता। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि वो एक लैविश लग्ज़ूरियस लाइफ़ गुज़ार सकें। अगर आपकी लाइफ़ में आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, आप खा रहे हैं, आप अच्छी जगह पे रह रहे हैं, आपके पास एक डिसेंट अपॉर्च्युनिटी है ज़िंदगी गुज़ारने की, तो आई थिंक दैट इज़ इनफ। और उसमें भी अगर आपको वर्क हार्ड करना है, आपको और बेटर प्लेस पे जाना है, तो आपको डेफ़िनिटली उसके लिए एफ़र्ट करनी चाहिए। बट एफ़र्ट का रास्ता, तरीका, ये सारी चीज़ें आई थिंक सो मैटर करती हैं। ज़रूरी नहीं है देखो, वरना पैसे कमाने के लिए तो जो ड्रग डीलर्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। लेकिन उनके पैसे कमाने का तरीका एक ऐसा तरीका है जिससे सोसाइटी में लोगों को, टीनेजर्स को, यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इफ़ेक्ट होती है लोगों की फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, लोगों के रिलेशनशिप्स, उनके करियर्स, डिफरेंट एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं और किसी की लाइफ़ चली जाती है इन चीज़ों की वजह से। तो हम जब किसी करियर अपॉर्च्युनिटी को सेलेक्ट करते हैं अपने लिए तो हमें थोड़ा-सा माइंडफुल होके एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए कि जिस चीज़ को हम परस्यू करने जा रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या? लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या हैं? रियलिटी क्या है? फैक्ट्स क्या हैं? और फिर हमें अपने लिए कोई करियर चूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो में जो मेरे माइंड में कंपैरिज़न था अबाउट सिडनी स्विनी एंड द स्क्रब डैडी आपके साथ मैंने वो शेयर किया। ये स्टार्ट सारा यहाँ से हुआ था कि मैंने इंस्टाग्राम पे रील देखी थी जिसमें सिडनी स्विनी ने
एक डॉगी का आउटफिट पहना हुआ था और ओनली फैंस का कंटेंट वो क्रिएट कर रही थी। इस टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं क्योंकि इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं और हर एक एस्पेक्ट को कवर करना सिंगल वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इस चैनल पर मैं कोशिश करूँगी कि फ्यूचर में हम इससे रिलेटेड थोड़ी-सी और डिस्कशन करें, अपने आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप अपना रिव्यू मुझसे शेयर करें एंड कलेक्टिवली वी कैन ग्रो टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली इन आवर सोसाइटी और हेल्थी कॉन्वर्सेशन करें, हेल्थी आर्ग्यूमेंट्स पे डिस्कशन करें। कमेंट्स अपने ज़रूर शेयर करें कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वन।